जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने बात की थी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। मैं उसी वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल द को भी ऐड करना चाहती थी, लेकिन वो काफ़ी डिटेल वीडियो थी। और इस वीडियो में भी मैंने कोशिश की है कि वो सारे रूल्स इसमें ऐड कर दूं, वो जितने भी एक्सेप्शंस हैं और जो जहाँ भी द का यूज़ नहीं करते हैं, ज़ीरो आर्टिकल नो आर्टिकल जो होता है, वो सारे रूल्स भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। आइए देख लेते हैं। यूज़ ऑफ द, सिंपल सी डेफिनेशन समझ लीजिए या जो भी है देख लेते हैं। द का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। यहाँ कई हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, की जा चुकी है। द को इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, निश्चित, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कोई डेट है तो वो ऐसी डेट है जिसमें आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं, वो निश्चित रहेगी। विशेष है, विशेष उसमें कुछ ऐसी विशेषता है जो दूसरी किसी चीज़ में नहीं है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। हम अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, कोई और वस्तु है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों से पहले दा को हम लगाते हैं। When talking about a predetermined object, जब हम पहले से निश्चित किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड अ बैग, स्टेटमेंट है छोटा सा, आई फाउंड अ बैग। बैग की बात की हमने यहाँ पर, लेकिन बैग से पहले हमने दा का यूज़ नहीं किया। लेकिन अब हम यहाँ एक बार बैग की बात कर चुके हैं कि मुझे एक बैग मिला। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, बैग में क्या था, एक कॉइन था। अब देखिए, यहाँ बैग से पहले हमने दा का यूज़ किया क्योंकि हम इससे पहले बैग की बात कर चुके हैं कि आई फाउंड अ बैग, हमें बैग मिला। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, बैग में क्या था, एक कॉइन था। अब हमने यहाँ पर कॉइन से पहले द यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने कॉइन की फर्स्ट टाइम बात की कि उस बैग में एक कॉइन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, अब हमने इस स्टेटमेंट में द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, कॉइन, इसमें कॉइन के बारे में बात कर ली। और जब हमने आगे इसकी बात की कॉइन की, तो हमने कॉइन से पहले द का यूज़ किया। द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, कॉइन किसका बना हुआ था, गोल्ड का बना हुआ था। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी ब्राउट अ सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। अब हमने यहाँ सिल्क साड़ी की बात कर ली। अब हमने जब उसके आगे बात की तो हमने उसके आगे दा का यूज़ किया। द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, वो साड़ी कैसी थी, वो बहुत महंगी थी, ठीक है। द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, कॉस्टली की वजह से बहुत महंगी थी, इसलिए हमने इसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया क्योंकि हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। सी ब्राउट अ सिल्क साड़ी, उसने एक सिल्क की साड़ी खरीदी। द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, यहाँ हम पहले एक बार सिल्क की साड़ी की बात कर चुके हैं। जब हमने दोबारा उसके बारे में बात की तो फिर हमने साड़ी से पहले द का यूज़ किया। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देख लीजिए। दिस इज़ द होटल वेयर सी लिव्स, ये वो होटल है जहाँ वह रहती है। मीन्स वो होटल, पहले भी हम इस होटल में आ चुके हैं या इस होटल की हम बात कर चुके हैं। दिस इज़ द होटल वेयर सी लिव्स, यहाँ इज़ होना चाहिए था, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ इज़ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर, द मैन, वो व्यक्ति जो ब्लू ड्रेस में है वो मेरा भाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज़ अ मिनिस्टर, ये लंबा सा व्यक्ति जो तुम्हारे पिताजी के पास खड़ा है, ही इज़ अ मिनिस्टर, वो एक क्या है, मंत्री है। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस, when we first refer to something in written text, we often use an indefinite article to modify it. देखिए, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये चीज़ समझ आएगी। When we first refer to something in written text में जब हम कोई चीज़ पहले जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम प्रायः कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, उसे मॉडिफाई करने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। देखते हैं, आई हैड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्लीज़, आई हैड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्लीज़, सिया सेड, सिया ने क्या कहा कि मुझे ऑरेंज जूस का एक ग्लास पसंद है, ठीक है। आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी, शिल्पा रिप्लाइड,
शिल्पा ने क्या जवाब दिया कि मैंने पहले से ही उस ग्लास को, ऑरेंज जूस के ग्लास को काउंटर पर रख दिया है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है इसमें? व्हेन अ मॉडिफायर, जब एडजेक्टिव है, कोई जो मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव है, अपीयर्स बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन, और वो कहाँ उपस्थित है? आर्टिकल और नाउन के बीच में, तो जो सब्सिक्वेंट आर्टिकल है वो इंडेफिनिट ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड लाइक ए बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। ग्लास कैसा है? बिग ग्लास, बड़ा। कि मुझे कैसा ऑरेंज जूस पसंद है? एक बड़ा ग्लास ऑरेंज जूस प्लीज, रीना ने कहा। आई पुट अ बिग ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी, शीला रिप्लाइड। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जैसे जो मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव है और वो आर्टिकल और नाउन के बीच में प्रेजेंट है, तो पहले वाले में जो आर्टिकल रहेगा वही दूसरे वाले में भी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री में जब कंपेयर करेंगे किन्हीं दो चीज़ों में, तो इसका जो यूज़ है वो एक एडवर्ब की तरह किया जाएगा। एग्जाम्पल, द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स, द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। आगे देखते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कंपैरिजन करना हो तो द का प्रयोग होता है। देखिए जब कोई चीज़ आपको चूज करनी है, कई सारी चीज़ें हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है या दो में से किसी एक चीज़ को चूज करना है या कंपैरिजन करना है, तो भी हम द का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, वो उन दोनों में से एक हम दो लोगों की बात कर रहे हैं कि उन दोनों में से वह स्ट्रांग है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा शक्तिशाली है। दिस द बेटर ऑफ द टू नोवेल्स, दिस इज द बेटर ऑफ द टू नोवेल्स, यहाँ इज नहीं है, इज भी होना चाहिए था। दिस इज द बेटर ऑफ द टू नोवेल्स, कि ये जो नोवेल है ये उन दोनों नोवेल से ज़्यादा अच्छा है, बेटर ज़्यादा अच्छा है, कंपेयर हो रहा है। अब देखिए बॉडी पार्ट से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। ही वॉज वाउंडेड इन द आर्म, राम हिट हिम इन द हेड। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। He is the best student of our class. Next example, she is the most beautiful girl in the school. आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन क्या है इसमें? लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले दा नहीं लगेगा। बात समझिए आप, यहाँ क्या था कि ये सुपरलेटिव है कि वो हमारे क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन अब जब हम इस सुपरलेटिव डिग्री का मोस्ट के मोस्ट इसमें जो मोस्ट का जो प्रयोग है वो वेरी के अर्थ में हो जाएगा। वेरी के अर्थ में कैसे? जैसे हमने यहाँ कहा कि वो हमारे क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, बट अब हम यहाँ बोले, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल दें कि वो हमारे क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो फिर हम यहाँ किसका इससे बेस्ट से पहले दा का यूज नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सी इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज ए मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। अभी यहाँ क्या है, हमने जो मोस्ट है उसका जो यूज़ है वो हमने वेरी के अर्थ में ही किया है। अगर हम इसको सबसे अच्छी कहते तो हम लिखते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, लेकिन हमने ये कहा कि ये एक बहुत अच्छी, बहुत ही उपयोगी रेफरेंस बुक है। हमने ये नहीं कहा है कि ये सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी होती तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते कि दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, लेकिन हमने यहाँ कहा है कि ये बहुत अच्छी, तो हमने मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में किया है कि दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। आगे बढ़ते हैं, सिंगुलर नाउन से पूर्व, सिंगुलर नाउन से पहले जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ टाइगर की एक पूरी जाति विशेष को संबोधित किया गया है और यहाँ डॉग की। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम। देखिए ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी और इनकी कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये हमें अच्छे से समझ आएंगी। धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, नदियों के नाम,
नहरों के नाम और समुद्रों के नाम आदि से पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे कि रिवर्स नेम द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, ओशियंस द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, है ना। और धार्मिक समुदाय जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, ट्रेन्स नेम द राजधानी एक्सप्रेस एट्सेट्रा, है ना। द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द ताजमहल, द चार मीनार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, आंदोलन के नाम है, मूवमेंट्स के नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर्स के नेम है। तो इनसे पहले द का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो वस्तुएं यूनिक हैं मीन्स वो सिर्फ अकेली हैं, दूसरा उनके जैसा नहीं है, तो उनसे पहले भी द का यूज़ होता है। द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एट्सेट्रा। लेकिन हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट से पहले दा का यूज नहीं होता है। किससे पहले नहीं होता है? हेवन, जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं, हेल नरक बोलते हैं, गॉड ईश्वर, पार्लियामेंट संसद, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ से पहले होता है बिकॉज अर्थ इज यूनिक। गॉड रिसाइड्स इन हेवन, गॉड कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? हेवन में, स्वर्ग में। यहाँ ना गॉड से पहले दा का यूज हुआ है ना ही हेवन से पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल रेज दिस इश्यू इन पार्लियामेंट, वह इस मुद्दे को कहाँ उठाएगा? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट से पहले दा का यूज नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द रामायण इज ए सेक्रेड बुक। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द रामायण इज अ सेक्रेड बुक। नेक्स्ट, लेकिन वाल्मीकि रामायण, बाणभट्ट कादम्बरी जैसी स्थिति में, मीन्स जब उनके जो लेखक हैं, उनके जो रचयिता हैं, उनके नाम को उनके साथ जोड़ के कि वाल्मीकि रामायण, बाणभट्ट की कादम्बरी, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं लगेगा। व्यक्ति का जो पद है, जिस पोजीशन पे वो काम कर रहा है, उसके प्रोफेशन में, वहाँ दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, यहाँ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या है? चेयरमैन है, तो उसके पद से पूर्व दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट, नेशनैलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी नेशनैलिटी का पता चलता है। एग्जाम्पल, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। देखिए, इंग्लिश अंग्रेज और फ्रांसीसी फ्रेंच, दा इन दोनों से पहले ही दा का यूज किया गया है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, तो उससे पहले दा लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग किसकी तरह किया जाएगा? नाउन की तरह किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, द यंग, यंग क्या? जो जवान है, ठीक है, लेकिन वो जवान किसे दर्शा रहा है? ये एज ए नाउन है, तो ये एक पूरे जवान लोगों के समूह को, कि जो युवा है, युवा पीढ़ी, उनको दर्शा रहा है। द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, गरीब और अमीर, द मेल एंड फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी। यहाँ ये सभी एग्जेक्टिव हैं। जब अगर इनको सेपरेट किसी स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे, किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो ये सारे एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ नाउन की तरह ही वर्क कर रहे हैं और ये अपने एक पूरे समुदाय विशेष को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द मेल एंड द फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3% votes are reserved for the disabled. The poor are generally trustworthy. नेक्स्ट, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टूड, जैसे हमसे कोई बात कर रहा है, हम उसके बारे में समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, काइंडली रिटर्न द बुक। जैसे मैंने किसी से कहा काइंडली रिटर्न द बुक, तो मैं जिससे कह रही हूँ उसको भी पता है कि मैं जिस बुक के बारे में बात कर रही हूँ वो उसके पास है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, जिससे भी मैं कह रही हूँ उसे पता है कि कहाँ किस जगह की लाइट को ऑफ करना है। डिड यू लाइक द स्टोरी, मीन्स कोई स्टोरी है जो मैं उसे पहले सुना चुकी हूँ, तो हम उस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। जॉब और प्रोफेशन से पहले दा का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू लाइक द टीचिंग जॉब।
प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तब भी द का यूज होता है। कैसे? अशोका द ग्रेट, अशोक महान। महान क्या है? ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप द वॉरियर, महाराणा प्रताप एक योद्धा, महान योद्धा जो थे। महाराणा प्रताप क्या है? नाउन है। द वॉरियर क्या है? एडजेक्टिव है। तो प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाएगा तो हम द का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑर्डिनल क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब हम इस तरीके से यूज करते हैं काउंटिंग को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से, तो ये होते हैं आपके ऑर्डिनल्स। और जब हम इसको 1, 2, 3 इस तरीके से बोलते हैं तो ये क्या होते हैं? कार्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी आविष्कार के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सी कैन प्ले तबला या वायलिन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। नेक्स्ट, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा एवं थिएटर से पूर्व द लगाते हैं, सिनेमा और थिएटर से पहले द लगाते हैं। एग्जाम्पल, ही वेंट टू द थिएटर यस्टरडे। नेक्स्ट, कमिटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम से पहले भी द का यूज करते हैं। किससे पहले? कमिटी, क्लब, फाउंडेशन या ट्रस्ट के नाम से पहले। एग्जाम्पल, जैसे कि द रॉयल्स क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द श्री राम ट्रस्ट, द फोर्ड फाउंडेशन, लाइक दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर या डेफिनेट हो गया है, या तो वो पर्टिकुलर हो गया है या डेफिनेट हो गया है। कैसे? द गर्ल्स ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब वो कॉलेज इतना फेमस हो चुका है कि वहाँ की जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, वो वहाँ डेफिनेट हो गया है। नेक्स्ट, द बुक्स वी सॉ इन द मार्केट वर डुप्लीकेट। आगे बढ़ते हैं। जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उससे पूर्व भी द का प्रयोग होता है। कैसे? द मोरलिस्ट इन गांधी रिवोल्टेड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश। मोरलिस्ट, स्प्रिट ऑफ द मोरलिस्ट। आगे बढ़ते हैं। सेम से पूर्व भी द का प्रयोग कंपैरिजन के लिए होता है। सेम का यूज ही अक्सर कंपैरिजन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, दीज बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप। ये बुक्स कैसी है? बिल्कुल जैसी हमने दुकान पर देखी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, योर बाइक इज द सेम एज बाइंग। देखिए ये जो सेम वर्ड है, जब ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हों तो द का प्रयोग पहले नाउन के पूर्व किया जाता है। द काउंसलर एंड फैकल्टी। देखिए काउंसलर और फैकल्टी दोनों ही नाउन है, तो यहाँ जो नाउन पहले यूज होगा, अगर यहाँ फैकल्टी, द फैकल्टी एंड काउंसलर होता तो फैकल्टी से पहले होता यूज। जो नाउन पहले यूज होगा उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, द काउंसलर एंड फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए ये सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों ही नाउन है आपके। अगर यहाँ ट्रेजरर पहले होता, सेक्रेटरी बाद में होता, तो आप ट्रेजरर से पहले ही द का यूज करते। नेक्स्ट, द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जैसे शब्द जुड़े हुए हैं तो द का प्रयोग इनसे पहले किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड, माउंटेन्स, पर्सन के साथ होता है, जो प्लूरल में होंगे, जैसे कि द नीदरलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड, द फिलीपींस, द एंडीज।
सिसिली आइलैंड, बरमूडा आइलैंड, जावा आइलैंड, एवरेस्ट, एटना, अबू, नेम ऑफ माउंटेन आदि के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये आपके जो हैं ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ऊपर जिनकी हमने बात की थी वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए उनके साथ द का प्रयोग होता है। और ये सभी प्लूरल नहीं है तो इनके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है। ये जो दिशाएं हैं चारों, इनके साथ आपका द यूज होगा, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया हो, किसी स्थान का नाम जोड़ दिया गया इनके साथ, तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न से पूर्व द नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम नॉर्थर्न लिखेंगे तो इसके साथ कोई नाम जरूर ऐड करेंगे। नॉर्थर्न इंडिया या जो भी कोई स्टेट का नाम, किसी कंट्री का नाम, तो नॉर्थर्न जब भी नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न इस तरीके से जब हम यूज़ करेंगे तो इनके साथ निश्चित है कि किसी भी स्टेट या कंट्री का नाम आएगा, तो इनसे पहले भी द नहीं लगाते हैं। बट जब हम इन दिशाओं का नाम अकेले लेंगे तो उनसे पहले द लगेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ हमने सिर्फ एक दिशा का नाम लिया है ईस्ट, तो इससे पहले द यूज हुआ है। अभी ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ के साथ क्या ऐड हो गया है? नेम ऐड हो गया है, तो उससे पहले हमने द का यूज नहीं किया है। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न के साथ राजस्थान है और इंडिया है, इंडिया लगा हुआ है, तो हम इसके साथ भी द का यूज नहीं करेंगे। स्वीडन इज इन नॉर्थ यूरोप, यहाँ स्वीडन होगा, स्वीडन ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी। स्वीडन इज इन नॉर्थर्न यूरोप, नॉर्थर्न के साथ क्या यूज हो गया है? नेम है, यूरोप यूज हो गया है, तो यहाँ पर भी द का यूज नहीं करेंगे। स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग। देखिए स्काई और मून भी आपके ये यूनिक हैं। द सी सीम्स टू कम टुडे, सी से पहले भी आपका द का यूज होगा। डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, इन ए ये अलग अलग है, स्पेस नहीं है इनमें। नेक्स्ट, वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से पहले भी द का यूज हो गया है। नेक्स्ट, स्पेस से पूर्व द नहीं लगता है जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से होता है, लेकिन यदि स्पेस का अर्थ जगह से होता है तो द का प्रयोग होता है। देखिए जब हम स्पेस मीन्स आपका क्या होता है? अंतरिक्ष भी होता है, तो जब अंतरिक्ष के सेंस में हम स्पेस का यूज़ करेंगे तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन अब जब जगह के सेंस में हम द का स्पेस का यूज़ करेंगे तो द ऐड करेंगे। एग्जाम्पल, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, स्पेस में लाखों तारे हैं। अब ये अंतरिक्ष हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हमने द का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, उसने अपनी कार पार्क करने की वहाँ कोशिश की लेकिन जगह बहुत कम थी। अब जगह के सेंस में है तो हमने यहाँ द का यूज किया है। सी के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, वी गो टू सी एज सेलर्स। नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक अनमैरिड सिस्टर्स को पत्र लिखा जाए तो द का प्रयोग नहीं होगा। देखिए कैसे हम अलग अलग पत्र नहीं लिखेंगे, एक साथ दोनों को एड्रेस करेंगे, तो हम जैसे कि द मिसेज और प्लस उन दोनों के सरनेम एक साथ, तो हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं। ऑफिस का जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग होगा। मीन्स ऑफिस, जब हम ऑफिस की बात कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं हम किसी के ऑफिस को देखने जा रहे हैं या किसी के ऑफिस से कोई सामान लेने जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पर हम अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। इस सेंस में जब हम ऑफिस का यूज़ करेंगे तो हम द का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ एट द ऑफिस, ही इज़ इन द ऑफिस मीन्स वो अपने ऑफिस में है, अपना काम कर रहे हैं। अभी वो कंडीशन जिसमें हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो जिस कारण उसका निर्माण किया गया हो। मीन्स हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें निश्चित तौर पे अगर हम वहां पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं और वहां पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, तो हम
उससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। वही सेम सिचुएशन आपका कंडीशन जो है वो कॉलेज के साथ रहती है और वही यूनिवर्सिटी के साथ। बेड पर हम सिंपली कहते हैं कि हम बेड के पास खड़े हैं या बेड के पास बैठे हुए हैं, तो हम इसके साथ भी द का यूज़ नहीं करेंगे। बट हम ये कह रहे हैं कि हाँ हम बेड पर सोने जा रहे हैं, तो हम बेड के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे और सिंपली बेड के साथ खड़े हैं, बैठे हुए हैं, आसपास हैं उसके, वहाँ सोने नहीं जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। कोर्ट में जिस भी काम से, कोर्ट के काम से अगर हम जा रहे हैं तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे और ऐसे ही सिंपली बोल रहे हैं कि मेरा ऑफिस है कोर्ट के पास में या कोर्ट्स के सामने से हम निकले तो हम द का यूज़ करेंगे। वही सारी कंडीशन आपकी हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पहले भी रहती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM मीन्स मैं वहाँ पर पढ़ने के पर्पज से ही जा रही हूँ। ही वैंट टू मार्केट टू परचेज अ मोबाइल। मार्केट क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ उसको एक मोबाइल परचेज करना है, घूमने जा रहा है, मार्केट के पास से निकल रहा है, तो हम वहाँ पर दा का प्रयोग करते। लेकिन हमने यहाँ क्या बोला है कि हम मार्केट में क्या करने जा रहे हैं? परचेज करने ही जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ दा का यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि स्थानों पर जाने का उद्देश्य अलग हो तो इनसे पहले दा लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, द स्कूल इज नियर टू माई हाउस। हम स्कूल में पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि स्कूल हमारे घर के पास में है, तो हमने द का प्रयोग किया है। आई मीट यू नियर द कोर्ट। मैं आपसे कहाँ मिली? कोर्ट के पास। हमने कोर्ट में कोई काम नहीं किया, कोर्ट के काम से नहीं गए, इसलिए हमने वहाँ द का यूज़ किया। हमने सिर्फ बताया है कि हम कोर्ट के पास में मिले। आई सेट ऑन द बेड। मैं बेड पर बैठ गई। ठीक है, मैं वहाँ सोने के लिए नहीं गई, सिंपली बैठी हूँ, तो हमने वहाँ पर बेड से पहले द का यूज़ किया। ही वैंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। वो वहाँ कॉलेज में अपना स्टडी के लिए नहीं गया हुआ है, वो अपनी क्लास टीचर से मिलने के लिए गया। मीन्स उसका वहाँ जाने का उद्देश्य वो नहीं था जिस कारण से स्कूल का या कॉलेज का निर्माण हुआ है, तो हमने वहाँ से पहले द लगाया। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ही वॉज इलेक्टेड MLA। सिंपली हम लिखते हैं कि वो एक MLA है, तो हम कैसे लिखते हैं? ही वॉज एन MLA, ही इज एन MLA। ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइजर। ही वॉज डिक्लेयर कैप्टन ऑफ अवर टीम। आगे बढ़ते हैं। खाने के नाम, लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। आई हैड लंच एट 2 PM। लेकिन यदि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या खाना पर्टिकुलर हो गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव कैसे? डिनर में कुछ स्पेशल, कुछ हमने उसमें स्पेशल चीज़ ऐड कर दी है, या किसी की तरफ से हमें इनवाइट किया गया है, उसको स्पेशल बना दिया गया है, तो हम वहाँ द का यूज़ करेंगे। जैसे, ही अरेंज्ड अ नाइस डिनर। आर्टिकल का यूज़ हुआ है, ज़रूरी नहीं है द का यूज़ हो, आर्टिकल का यूज़ हुआ है। ए आर्टिकल का, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है। द डिनर होस्टेड बाय द किंग वाज सुपर्ब। जो डिनर राजा के द्वारा आयोजित किया गया था वो कैसा था? सुपर्ब था। बीमारियों के नाम से पूर्व सामान्यता कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि सी सफरिंग फॉर फीवर, डाइड ऑफ कॉलोरा। यहाँ भी हमने द का यूज़ नहीं किया। लेकिन यह डिजीज़ का नाम प्लूरल में है, प्लूरल में नाम है, जैसे कि मम्स, मीजल्स एट्सेट्रा, तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। भाषा के नाम, रम के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही लाइक्स वाइट एंड ब्लैक कलर। आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कॉन्ट स्पीक इंग्लिश। लेकिन यदि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाम के साथ प्रयुक्त हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। सी हैज़ अ ब्लू साड़ी। साड़ी में एडजेक्टिव है कि वो कैसी है? वो नीले रंग की है, तो ये नीला रंग क्या हो गया? एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक पेन। पेन का कैसे एडजेक्टिव? पेन का एडजेक्टिव क्या है कि पेन किस कलर का है? ब्लैक कलर का है, तो इससे पहले भी आर्टिकल का यूज़ हुआ है। कुछ टाइटल्स जैसे एम्परर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन कुक के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा।
द एम्परर अशोका गलत है, लेकिन द का प्रयोग टाइटल द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है। देखिए कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं इंग्लिश में कि कहीं रूल सारे सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आर्टिकल हैं उनका हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एम्परर अशोका से पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन ड्यूक ऑफ यॉर्क से पहले हम द लगाते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट, यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही नाउन के साथ प्रयुक्त हों तो आर्टिकल का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के साथ ही होगा। जैसे नाउन का था, अभी आपने पहले पढ़ा था कि दो जो नाउन है वो साथ में यूज़ होते हैं तो पहले वाले नाउन के साथ, तो वही सेम यहाँ पे है कि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही नाउन के साथ प्रयुक्त हों तो आर्टिकल का जो यूज़ है वो पहले वाले एडजेक्टिव के साथ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज़ अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक। नेक्स्ट, दिस इज़ एन हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी। आगे बढ़ते हैं। प्लूरल नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग तब नहीं किया जाता जब प्लूरल नाउन किसी वर्ग को व्यक्त करता हो, पूरे एक समुदाय को व्यक्त करता हो, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल, लॉयर्स आर जनरली विटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। द का प्रयोग नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं होता है। मीन्स जब नाउन के साथ एक नंबर कोई आता है तो हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म 6। प्लेटफॉर्म के साथ आपका नंबर है तो हम यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। आई नीड शूज इन साइज 18। नेक्स्ट, सामान्यतः वॉच टेलीविजन में टेलीविजन से पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लिसन टू द रेडियो में रेडियो से पूर्व द लगता है। एग्जाम्पल, आई ऑफन लिसन टू द रेडियो। यहाँ द का यूज़ रेडियो से पहले हुआ है, मीन्स आर्टिकल का यूज़ हुआ है, लेकिन टेलीविज़न से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। सॉरी, आई वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। नेक्स्ट, कई शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स, बैंक के साथ इन व्यक्तियों के नाम जुड़े रहते हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है। इनके साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैकडोनल्ड्स, राज गेस्ट हाउस, रेमंड्स, तो इनके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। कंपनियों के नाम, एयरलाइंस के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि सैमसंग, इंडियन एयरलाइंस एक्सेट्रा। चर्च के नाम के साथ सेंट्स के नाम जुड़े रहते हैं तो इनके साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि सेंट जॉन्स चर्च, सेंट मैरीज चर्च। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल, विषयों जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनसे पूर्व भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ही इज गोइंग एट ही इज गुड एट फिजिक्स। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट्स के नेम्स है तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इट वाज, व्हाइट काइंड ऑफ गर्ल सी इज, दोनों में ही द का प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उनमें भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ फ्रेजेस मैंने यहाँ ली हुई हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, जैसे टू कैच फायर, टू लीव स्कूल या कॉलेज, टू गिव ईयर, टू ब्रिंग वर्ड, टू ले साइज, टू लूज हार्ट, लॉस हार्ट, टू लॉस हार्ट, टू सेट सेल, टू सेंड वर्ड, टू कास्ट एंकर एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनमें प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कौन से फ्रेजेस हैं जिनमें प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है? कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, देख लीजिए। एट हैंड, बाय नेम, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, इन जेल, एट डिनर, अंडरग्राउंड, इन जेस्ट, बाय वाटर, एट सनसेट, इन डेप्थ, इन हैंड, ऑल डे, ऑल नाइट, एट नून, एट नाइट, बाय पोस्ट एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग्स या इमोशन को कथन की तरह, स्टेटमेंट की तरह व्यक्त किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वर्च्यू हैड इट्स ऑन रिवॉर्ड, इसमें हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा किसी वस्तु, जीव या वस्तु की क्वालिटी से, उनके गुणों से संबंध स्थापित कर दिया जाए तो पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ द कनिंगनेस ऑफ क्रो। नेक्स्ट, वर्क के साथ समानता द का प्रयोग नहीं किया जाता। ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। टाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के टाउन या स्पीकर, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने टाउन के बारे में बात करूँ, तो भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वी गो टू टाउन समटाइम्स टू मीट अवर ब्रदर्स, हमने अपने खुद के टाउन के बारे, दूसरे के बारे में करेंगे द लगाएंगे, बट जब हम अपने बारे में ही, अपने टाउन के बारे में ही बात करेंगे तो द का यूज नहीं करेंगे। नेचर का प्रयोग जब प्रकृति के अर्थ में हो, किसी की गुण या किसी जाति विशेष में नहीं, जब प्रकृति के अर्थ में हो, तो इससे पूर्व द का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, इफ यू इंटरफियर विद नेचर यू विल सफर फॉर इट। गेम्स के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, किसी भी गेम का नाम हो उससे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। सीजन के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी सीजन हो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन हाउस। ओके, काफ़ी डिटेल वीडियो था ये भी, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।